नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। ठाट बाट ऐसा कि कानून को ठेंगे पे रखना शौक हो, रौब ऐसा कि जैसे जंगल राज हो, रसूख ऐसा कि सियासतदान इनके आगे पानी भरते हैं और रुतबा ऐसा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश का ये बाहुबली पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और पंजाब की कैप्टन सरकार और यूपी की योगी सरकार इसको लेकर आमने सामने है। दोनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। आखिर माजरा क्या है? क्यों एक गैंगस्टर कैप्टन और योगी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया? क्यों पंजाब की सरकार इतने बड़े अपराधी को जाने नहीं देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी? और क्यों यूपी की योगी सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार को यूपी लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी? बताएंगे कि कैसे एक गैंगस्टर को हासिल करने की यह सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने किसकी दलीलों पर फैसले की मुहर लगाई। यूपी के बाहुबली विधायक और गैंगस्टर के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर करने का हुक्म सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि मुख्तार अंसारी की जगह पंजाब नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। इनके गुनाहों का रिकॉर्ड काफी लंबा है। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश का यह बाहुबली पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। लेकिन उस डॉन को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाना योगी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया था। कैप्टन सरकार पर इस डॉन को बचाने के आरोप लगते रहे हैं। सवाल यह भी था कि उसे यूपी आने में डर क्यों लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डॉन डिप्रेशन का शिकार कैसे हो गया। डॉन के डिप्रेशन की दलील खुद कैप्टन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन सरकार की दलील काम नहीं आई और फैसला यूपी की योगी सरकार के हक में गया। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह तय कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ी जीत हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दाखिल करके यह कहा था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, जहां पर उनके फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें चार्जेस फ्रेम करने का जो स्तर है वो भी शुरू हो चुका है, लिहाजा मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किया जाए। पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके यह बताया गया कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुख्तार अंसारी ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में उनके कई दुश्मन हैं, लिहाजा वो फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर उनकी जान को खतरा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क देते हुए यह कहा कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें आमने सामने थी। पंजाब सरकार ने जब सीधे तौर पर इस डॉन को हवाले करने से इनकार किया तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। मुख्तार पर ज्यादातर केस यूपी में दर्ज है, लेकिन इस डॉन तक पहुंचना यूपी पुलिस के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। वो इसलिए कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन का शिकार है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है और वो डायबिटीज का मरीज है। डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को 3 महीने का आराम करने की सलाह दी, ऐसे में वो लंबा सफर नहीं कर सकता। हालांकि यूपी सरकार ने दलील दी है कि मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य के लिए उनकी सरकार भी प्रतिबद्ध है। मेडिकल ग्राउंड्स पर रोपड़ जेल में डेरा जमाए मुख्तार अंसारी को यूपी वापस ले जाने के लिए पुलिस हाथ पैर मार रही थी।
लेकिन कैप्टन सरकार ने दलील भी ऐसी दी जिस पर न यूपी पुलिस को यकीन था और न ही योगी सरकार को। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और आदेश दे दिया कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैप्टन सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूपी के मौजूदा विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर यूपी शिफ्ट किया जाएगा, जो फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। बता दें, जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर पंजाब में जबरन वसूली का आरोप है, जबकि यूपी में हत्या जैसे संगीन मुकदमों का सामना वो कर रहा है। इसीलिए यूपी सरकार अंसारी को यूपी लाना चाहती थी, लेकिन पंजाब सरकार उसे यूपी के हवाले करने को तैयार नहीं। और यही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसका फैसला यूपी के हक में हुआ। दिल्ली से सुशील पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब की कैप्टन सरकार पहले से विरोधियों के निशाने पर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोधियों ने कैप्टन सरकार को फिर घेरा। आप विधायक हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस गैंगस्टर को इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए उसे यहां रखा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच सामने आ गया है। वहीं अकाली दल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन सरकार ने इस पर अपना बचाव किया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विशेष कोर्ट तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पंजाब की सियासत में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। विरोधियों ने कैप्टन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा कि पंजाब का सिर शर्म से झुक गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उन्हें पंजाब का सिर जड़ा वो सारे देश के सामने नीवा किया और ये स्पष्ट संकेत गया कि एक अपराधी नूं बचाउण वास्ते पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जिहड़ी है किस हद तक गई है कि यूपी सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट तो जाके आर्डर कराने गए। नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल चीमा ने यह आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस गैंगस्टर को इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए उसे यहां रखा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच सामने आ गया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਨਾਗਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ यूपी सरकार ਦੇ ਹਵਾਲੇ करे। कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी को भाजपा से खतरा है। जिस तरह से विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी, कहीं मुख्तार अंसारी की गाड़ी ना पलट जाए। उनके परिवार को जो खतरा है वो इस बात का खतरा है कि वो बीजेपी की सरकार से खतरा है कि जैसे विकास दुबे के साथ उसकी गाड़ी पलट गई तो जैसे उसके साथ हुआ है ऐसे मुख्तार अंसारी जी के साथ ना हो, इसलिए उनको थोड़ी सी उन परिवार को शंका है। विपक्ष के हमलों के बीच पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा मुख्तार अंसारी एक अपराधी है और उसे ग्लोरीफाई करना ठीक नहीं। ये कोई बहुत नेशनल इवेंट नहीं है कि एक बदमाश की जेल की बदली है, तो ऐसी बातों को जब हम लेकर जाते हैं तो जो यंग हमारा है वो अट्रैक्ट होता है। तो आपसे भी कहूंगा कि इन गैंगस्टर गुंडों की इतना ग्लोरीफाई करना बंद करें। मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन सरकार ने जो कानूनी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का असर अब प्रदेश में देखने को मिला है। सियासी विरोधी इस मसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर कैप्टन सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। एक झटका कैप्टन सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लगा और अब
प्रदेश में सियासी विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी पिछले 14 सालों से जेल में ही है। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी ना सिर्फ चुनाव जीतता है बल्कि अपने गैंग को चलाता भी है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत को खड़ा किया। मुख्तार के समर्थकों का दावा है कि रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। चलिए जानते हैं अपराध की स्याह दुनिया में मुख्तार अंसारी ने कैसे कदम रखा। यूपी की सियासत ने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। प्रदेश की सियासी जमीन का सबसे उपजाऊ गढ़ पूर्वांचल माना जाता है, लेकिन इसी पूर्वांचल का एक स्याह सच ये भी है कि वो अपराध और राजनीति का गठजोड़ है। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल के कई माफियाओं ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। अपराध की दुनिया में राजनीति में कदम रखने वालों की फहरिस्त में एक अहम नाम है मुख्तार अंसारी का। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए ये नेता 14 साल से जेल में बंद है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में इसका सिक्का लगातार कायम है। चाहे भाई अफजाल की सियासी पारी हो या बेटे का सियासत में पहला कदम, दोनों को जो भी जीत मिली उसमें मुख्तार का ही योगदान माना जाता है। नब्बे का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपनी गैंग शुरू की। उनके सामने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़े थे ब्रिजेश सिंह। यहीं से मुख्तार और ब्रिजेश के बीच गैंग वॉर शुरू हुआ। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 2005 में जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजनीति में पहला कदम 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद से ही वो ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर चुके थे। 2002 आते आते ये दोनों गैंग्स पूर्वांचल की सबसे बड़े गिरोह के रूप में उभरी। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। पिछले 14 सालों से वो जेल में ही है। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपनी गैंग को भी चलाते हैं। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की है। मुख्तार के समर्थकों का दावा है कि ये रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये डॉन पंजाब की रोपड़ जेल कैसे पहुंचा और कैसे कैप्टन सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर दी। उत्तर प्रदेश के माफियाओं पर योगी सरकार की कार्रवाई से हड़कंप मचा है और अब निशाने पर है डॉन मुख्तार अंसारी, जो पंजाब की रोपड़ जेल में मेडिकल ग्राउंड की आड़ में जेल की सलाखों के पीछे मौज में रह रहा है। ऐसा यूपी सरकार का आरोप है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी का यह बाहुबली पंजाब की जेल में पहुंचा कैसे। दरअसल 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक रसूखदार बिल्डर ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने इस बाहुबली पर 10 करोड़ रुपए की रंगदानी मांगने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस 12 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी का प्रोटेक्शन वारंट लेने कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को उसे बांदा जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई। 24 जनवरी 2019 को मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था।
और वहां से उसे रोपड़ जेल भेज दिया गया। तब से लेकर आज तक मुख्तार अंसारी मेडिकल ग्राउंड पर रोपड़ जेल में डेरा जमाए बैठा है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार के खिलाफ मऊ, गाजीपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में 10 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा इन मामलों को निपटाने के लिए यूपी सरकार मुख्तार को वापस लाने की जद्दोजहद में जुटी है। अपने स्तर पर बात ना बनते देख यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तो पंजाब सरकार भी नामचीन वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़ी हो गई। सरेआम एक माफिया और एक अपराधी को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये क्या तरीका है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दलील दी है कि मुख्तार के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं, तो वहीं पंजाब सरकार की दलील है कि मुख्तार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्तार की ओर से कहा कि मेरे मुवक्किल 5 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें यूपी ट्रांसफर किया जाना खतरे से खाली नहीं है, जान को खतरा है। यूपी में उनके सहयोगी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय हत्या मामले में सुनवाई को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, इसीलिए पंजाब के मामले को भी दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी मांग पर ध्यान दिया जाएगा। उधर सॉलिसिटर ने कहा कि पूरा मामला फिल्मी साजिश जैसा है। पंजाब में एक केस दर्ज करवाया गया और अब वहां उसे असंवैधानिक तरीके से रखा गया है। पंजाब पुलिस को शिकायत मिली कि किसी अंसारी ने एक व्यापारी को रंगदारी के लिए फोन किया और बिना यूपी की कोर्ट से अनुमति लिए उसे सीधा बांधा जेल से पंजाब ले जाया गया। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब में दर्ज मामले में 2 साल हो गए, चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। पंजाब पुलिस ने और ना ही मुख्तार ने डिफॉल्ट बेल ली। तुषार मेहता ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी सुविधा के हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मामलों में पेश भी हुआ, लेकिन यूपी के वारंट पर पंजाब पुलिस कहती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है। आरोपी मुख्तार अंसारी प्रभावी है और ये संदेश जा रहा है कि ऐसे लोगों का अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसकी वजह पंजाब सरकार इस मामले में खराब भूमिका निभा रही है। मंशा कांग्रेस सरकार की स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कोर्ट के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के साथ साथ अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज जैसे पंजाब में हो सकता है वैसे उत्तर प्रदेश की जेलों में भी हो सकता है। तुषार मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से ही अपना अवैध कारोबार चला रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में केस भी दर्ज हुआ और अंसारी लगातार कोर्ट को गुमराह भी कर रहा है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, वहीं से काम करता है। 2014 में हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालतों में भी उसका दबदबा दिखाई देता है। पंजाब सरकार 2019 में उसे जब यूपी की अदालत में पेश नहीं कर रही थी, उसी दौरान दिल्ली की अदालत में मुख्तार को पेश किया जाता है। पंजाब की तरफ से पेश वकील दवे ने कहा कि ये मामला इतना सामान्य नहीं है, ये सिर्फ अंसारी से जुड़ा नहीं है, बल्कि इस पर एक राज्य दूसरे राज्य की जेल में बंद आरोपी को राज्य में लाने को रिट याचिका दाखिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।